हाय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक अपने रूम में जाके सोफे पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ते का एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्योंकि जिस रास्ते पे जंगकुक ने ते को छोड़ा था वहाँ पे कोई गाड़ी आती जाती नहीं है। तो अचानक से वहाँ पे गाड़ी कैसे आ गई, ते का एक्सीडेंट कैसे हुआ, सारी चीज़ें जंगकुक के माइंड में घूमने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जंगकुक को याद आता है उसे तो कुछ चेक करना है लैपटॉप में। जंगकुक जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन करता है और सारी वीडियो देखने लगता है। जंगकुक अपने आँख पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि ते ने ऐसा किया है। जंगकुक की आँख से आंसू गिरने लगता है। वो जल्दी से भागकर ते के रूम में जाता है तो देखता है ते आराम से बेड पर सो रही थी, किसी छोटी बच्ची की तरह। जंगकुक धीरे धीरे ते के पास जाता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। ते को सोते हुए ऐसे देखता है। जंगकुक अपने मन में सोचता है कि क्यों ते ने ऐसा किया। फिर जंगकुक कहता है, आखिर ते तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, न तब करती थी न अब करती हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम ऐसी हरकत करोगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, और मैं तुम्हें मरने दूंगा? कभी नहीं ते। मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने ही नहीं दूंगा। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हारी हर चीज़ फेल होगी मेरे सामने। तुम कैसी थी मैं जानता हूँ। तुम तो पैसों के पीछे भागने वाली लड़की थी। जहाँ पैसे मिलेगा तुम वहीं पे ही जाओगी। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद तुम सही हो, मैं गलत हूँ। नहीं, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखा था किसी और के साथ। मैं वो सच को झूठ नहीं बुला सकता हूँ। तुम ऐसी ही थी। मैं तुम्हें हमेशा टॉर्चर करूँगा। मैं अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तभी सोते हुए ते थोड़ा सा मूव होती है। जंकुक अपने ख्याल से बाहर आता है और ते के रूम से बाहर निकलकर अपनी स्टडी रूम में चला जाता है। जंकुक स्टडी रूम में जाकर किसी को कॉल करता है और कहता है, पता करो कि इन 8 सालों में ते के साथ क्या क्या हुआ, ते कहाँ थी, कैसी थी और सब कुछ कैसे हुआ उसके साथ और उसके डैड के साथ। 1 साल से मैं ते को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो 8 साल में जो कुछ भी हुआ वो सारी डिटेल चाहिए मुझे ते के बारे में। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ता है। 2 हफ्ते के अंदर तुम सारी चीज़ें पता करो। इतना बोलकर जंकू कॉल काट देता है और गुस्से में बोलता है, आज हमारी शादी को 2 महीना हो गया और इन 2 महीनों में मैंने तुम्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से टॉर्चर किया, लेकिन तुमने सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया। आखिर क्यों थे? जो भी हो, सच तो सामने आएगा ही। जंगकुक जाके अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके ते के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक की आंख खुलती है तो सुबह के 8 बज गया था। जंगकुक जल्दी से जाकर फ्रेश होकर रेडी हो जाता है और सोचता है कि चलो ते को एक बार देख लेता हूँ कि उसकी तबीयत कैसी है। जंगकुक ते के रूम में जाता है तो देखता है ते वहाँ नहीं थी। जंगकुक को लगता है कि शायद ते वॉशरूम में होगी, तो वहाँ पे खड़ा रहता है कुछ टाइम बाद। पर वॉशरूम में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जंकुक जाके डोर पर नॉक करता है तो डोर ओपन हो जाती है। ते वहाँ पे भी नहीं थी। जंकुक जल्दी से रूम से बाहर निकलकर नीचे आता है तो देखता है ते किचन में नाश्ता बना रही थी। जंकुक को तसल्ली मिल जाती है कि ते कहीं नहीं गई है, वो किचन में है। जंकुक चलकर ते के पास जाता है। ते नाश्ता बनाने में बहुत बिजी थी। जंकुक कहता है, ते तुम यहाँ क्या कर रही हो? ते कुछ नहीं बोलती है और पीछे मुड़कर देखती है और डर जाती है। ते देखती है जंकुक से पीछे ही खड़ा था। ते डरते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, मैं वो आपके लिए नाश्ता बना रही थी। इतना बोलकर ते घड़ी की तरफ देखती है। जंकुक कहता है, उधर क्या देख रही हो ते? ते डरते हुए कहती है, अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं, अभी तो मेरे पास आधा घंटा है। आप बैठिए, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। इतना बोलकर ते नाश्ता बनाने लगती है जल्दी जल्दी। ते के हाथों में चोट लगी हुई थी, उसे दर्द भी हो रहा था। ये बात जंकुक नोटिस कर लेता है। जंकुक कहता है, ते जाओ अपने रूम में जाके आराम करो। ते शॉक हो जाती है और जंकुक की तरफ देखने लगती है। फिर जंकुक को याद आता है कि उसने क्या बोल दिया है। जंकुक कहता है, मेरा मतलब है कि जाओ आराम करो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। और हाँ, ये मत भूलना कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा। तुम एक बार जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी पनिशमेंट दूंगा जो अभी बाकी है। और रही बात नाश्ता बनाने की, तो तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए उसके बाद सारा काम करना। ते जंकुक को ही देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। तभी जंकुक के नंबर पे कॉल आता है। जंकुक बात करने के लिए वहाँ से दूर हट जाता है। ते किचन में खड़ी थी और शॉक थी और वो यही सोच रही थी कि वो सपना तो नहीं देख रही है।
ते खुद को पिंच करती है। ते कहती है नहीं ये सच है, जंगकुक सच में मेरी फिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बोला है आराम करने के लिए। पर क्यों, कहीं मेरे इस चोट की वजह से तो नहीं। ते खड़ी किचन में अपने सोच में बिजी थी, तभी जंगकुक आता है ते के पास और कहता है आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और हाँ अपना ध्यान रखना, अपना हाथ का भी। ते कुछ नहीं बोलती है और अपना सर हाँ में हिलाती है। उसकी आंख में से आंसू आ रहा था जंगकुक ये बात सुनकर। जंगकुक धीरे से ते के करीब जाता है और उसको प्यार से हग कर लेता है। ते का दिल जोर जोर से बीट कर रहा था। ते साइलेंट खड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जंगकुक ते के माथे पे किस करता है और मेंशन से बाहर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद ते भागते हुए अपने रूम में जाती है और जाके मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को देखने लगती है और कहती है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जंगकुक ने मेरी फिक्र किया है। वो मेरे हस्बैंड के जैसे बिहेव कर रहे थे। उन्हें मेरा पेन दिखाई दिया, लेकिन क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे चोट लगी है, इसलिए वो मेरी फिक्र कर रहे हैं। वरना वो तो मुझसे नफरत करते हैं, मेरा फेस भी नहीं देखना चाहते हैं। कहीं वो मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हैं। नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अगर प्यार करते तो शायद मुझे कभी टॉर्चर ही नहीं करते। वो मुझसे नफरत करते हैं। हाँ, शायद मेरे एक्सीडेंट हो गया है इसलिए वो चुप है। ते बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ते के साथ ऐसा हुआ क्यों। लेकिन ते के दिल में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था वो सारी चीज़ें सोच के। और एक तरफ से वो खुश भी थी कि जंकुक उसकी फिक्र कर रहा है। अदर साइड जंकुक कार में बैठा हुआ था, ड्राइवर ड्राइव कर रहा था कार। जंकुक अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। जंकुक ते को ही देख रहा था। जंकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है ते को ऐसे देखकर। ते अपने रूम में मिरर के सामने अपने आप से ही बड़बड़ा रही थी। जंकुक को ये समझ नहीं आ रहा था कि ते क्या बड़बड़ा रही थी, पर ते को ऐसे देखकर जंकुक स्माइल कर रहा था। तभी ड्राइवर कहता है सर हम ऑफिस आ गए हैं। जंकुक अपना फ़ोन बंद कर देता है और कार से बाहर निकलकर ऑफिस के अंदर जाने लगता है। तभी मैनेजर भागते हुए जंकुक के पास आता है और कहता है गुड मॉर्निंग सर। जंकुक कहता है गुड मॉर्निंग, पर आप इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है। मैनेजर कहता है जी सर, मैम आई हैं, आपका वेट कर रही हैं पिछले 3 घंटों से आपके ऑफिस रूम में। जंकुक कहता है मैम। जंकुक फिर कहता है ओह अच्छा, मैं समझ गया, आप जाइए मैं जाकर मिल लेता हूँ उनसे। इतना बोलकर जंकुक अपने कैबिन में जाता है। जंकुक डोर ओपन करता है, तभी कोई आके जंकुक को हक कर लेता है। जंकुक कहता है लिसा तुम यहाँ कब आई और यहाँ क्या कर रही हो मेरे ऑफिस रूम में। लिसा हक ब्रेक करके कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, हाँ तुमने शादी क्यों किया। इतना बोलकर लिसा रोने लगती है। जंकुक कहता है लिसा मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रही हो, पर प्लीज़ रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने शादी अपनी मर्जी से किया है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लिसा गुस्से में कहती है जंकुक तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे और 2 महीना हो गया तुम्हारी शादी हो गई है। जब मैं यहाँ आई मुझे सब कुछ पता चल गया। तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। जंकुक गुस्सा में लिसा की तरफ देखता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैंने ये कब कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, मैंने बोलने नहीं था तुमसे बनने के लिए। जंकुक कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ ठीक है, मैं भी भूल गया हूँ। अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ है। हाँ मैंने किसी रीज़न की वजह से उससे शादी ज़रूर किया है, लेकिन अब वो मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी। तुम मेरी सिर्फ दोस्त हो, तुम मुझे अपना बीएफ समझती हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी मेरी नहीं। तभी जंकुक के पास किसी का कॉल आता है। जंकुक अपना फ़ोन देखता है और वह बोलता है लिसा से तुम यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद लिसा कहती है जंकुक तुम सिर्फ मेरे हो, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से तुमने शादी क्यों की है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगी, उसे तुम्हारी लाइफ से दूर कर दूँगी, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगी। कुछ टाइम बाद जंकुक बात करके वापस लिसा के पास आ जाता है। जंकुक कहता है देखो लिसा, तुमने जो अपना मन में जो सोचा है उसे हटा दो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था और हूँ और रहूँगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड मानता हूँ। मैं किसी रीज़न की वजह से ये शादी किया था, पर मैं अब खुश हूँ। मेरी लाइफ में मेरी वाइफ है, चाहे जैसी भी हो। मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है तो तुम चली जाओ वापस यूएस।
मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं जा रहा हूँ, तुम भी चली जाना। और हाँ, तुमने अपने रहने का इंतज़ाम किया है ना? लिसा कहती है नहीं, मैं होटल में रुक जाऊँगी, तुम परेशान मत हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ से ज़रूर मिल कर जाऊँगी। जंकू कहता है ठीक है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, कभी टाइम मिला तो मैं ज़रूर मिलाऊंगा अपनी वाइफ से। जंकुक के जाने के बाद लिसा गुस्से में चिल्लाती है और बोलती है, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगी, तुम्हें क्या लगा मैं इतना ईजी मान गई हूँ? हाँ, तुम्हें तो उससे दूर करके ही रहूँगी, तुम्हारी लाइफ में से हटा कर रहूँगी, तुम सिर्फ मेरे हो। और इतना बोलकर लिसा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। टाइम को स्किप करते हुए एट द नाइट जंकुक अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में सोचता है क्या ते सही होगी, उसे ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा था, यही सोच रहा था जंकुक। तभी सामने देखता है जंकुक, उसे याद आता है कि ते को तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद है। जंकुक ड्राइवर से बोलता है कार रोकिए। ड्राइवर कार रोक देता है, जंकुक कार से बाहर निकलता है और शॉप पे जाता है और बहुत सारी चॉकलेट खरीद लेता है और कार में वापस आके बैठ जाता है। जंकुक अपने मन में सोचता है वो क्या कर रहा है, ते के लिए चॉकलेट क्यों ले रहा है, लेकिन एक तरफ से वो खुश भी था। जंकुक अपने मन में सोचता है कि चलो ते जल्दी से ठीक हो जाए। जंकुक वापस 1 घंटे में मेंशन पहुंच जाता है। जंकुक जल्दी से अंदर आता है, देखता है ते डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, जंकुक का ही वेट कर रही थी। जंकुक धीरे से ते के पास जाता है और उसे कहता है तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, जाओ अपने रूम में आराम करो। ठीक है ते, वो मैंने आपके लिए डिनर बनाया है और मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ में कोई पेन नहीं हो रहा था, मैंने डिनर बना दिया, आप आइए हाथ मुँह धो के मैं डिनर लगाती हूँ। इतना बोलकर ते किचन की तरफ जाने लगती है। जंकू कहता है ते रुको 1 मिनट। ते रुक जाती है। जंकू कहता है ये लो तुम्हारे लिए कुछ है। ते शॉक हो जाती है कि आखिर वो क्या कर रही है। जंकुक के पास ते जाती है धीरे धीरे और हाथ से ले लेती है। जंकुक इतना बोलकर और ते को गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। ओके गाइस, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और मैंने कहा था कि सेकंड सीज़न दूंगी हार्टलेस हस्बैंड का, तो मेरे जो सेकंड चैनल है जो मैंने ओपन किया हुआ है अभी, तो मैं उस पर ही डालूंगी 2 दिन बाद, और आप लोग वॉच कर लेना। और हाँ, जितना आप लोग मुझे इस चैनल पे प्यार करते हो उतना ही उसी चैनल पे भी करना, ठीक है, सपोर्ट करना आप लोग।